स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और मैं फलक अपने कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ इस वक्त मौजूद हूँ शाहदरा के विश्वास नगर में। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले दिखाया है कि भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा यहाँ पहले भी किस तरह से जो है यहाँ पर गरीबों के लिए मदद करी जा रही थी। और आज यहाँ इनका जो ये आयोजन है इसका 21वां दिन है। साथ ही साथ जैसे कि अब कोरोना की दूसरी लहर जो है वो धीरे पड़ रही है, तो ऐसे में फ़िलहाल जो ये आयोजन था उसका आज 21वां दिन होने के साथ साथ समापन भी है। तो आज आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पीछे यहाँ पर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा और भाजपा दिल्ली के कई सारे जो नेता और विधायक है वो यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर में हम इनसे भी बात करेंगे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित जो है हुई थी, क्योंकि यहाँ पर गरीबों में जो है भोजन वितरित किया गया था। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के विधायक अभय वर्मा जी और ओपी शर्मा जी। तो यहाँ आइए इनसे जो है आज बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो आयोजन था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे पूर्वांचल समाज का ये ट्रेडिशनल डिश है। वहाँ पूर्वांचल के लोग लिट्टी चोखा बड़े पसंद से खाते हैं और हमारे पूर्वांचल के साथियों ने आज का जो आयोजन रखा था, दिन में रोज़ ये कुछ न कुछ बांटते हैं, तो आज इन्होंने लिट्टी चोखा बांटा है। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने पूर्वांचल का जो ट्रेडिशनल भोजन है वो आज यहाँ लोगों के लिए बांटा है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लेके गए हैं। तो ये एक अच्छा काम इन्होंने किया है आज। इसके लिए एक बार फिर इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, जिस तरह से अभी हमने देखा कि भाजपा दिल्ली द्वारा इस कोरोना लहर में बहुत ज़्यादा जो है मदद करी गई दिल्ली वासियों की, गरीब जनता की, आगे भी क्या इसी तरह से जो ये कार्यक्रम है इसी तरह से चलते रहेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके समिति अध्यक्ष तक का एक ही ध्येय होता है, सेवा ही संगठन। संगठन का मतलब ही यही है कि हमें लोगों की सेवा करना है। इस विपत्ति काल में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता त्रस्त हुई है, बहुत बड़ी महामारी को झेल के निकली है, तो हम तो जो भी बन पड़ रहा है हमारे संगठन में, जहाँ तक जो क्षमता है, रात दिन एक करके हम लगातार सेवा में लगे हुए हैं। हमारे विधायक ओपी शर्मा जी का ये विधानसभा क्षेत्र है और इन्होंने ट्रक के ट्रक आटे, बिस्कुट और तरह तरह के खाने की चीज़ें बांटा है इन्होंने। तो हमारा पार्टी का शुरू से एक ध्येय रहा है कि सत्ता से ज़्यादा सेवा पे ध्यान देना है। तो ये हम निरंतर करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। ओपी शर्मा जी से भी मैं सवाल करना चाहूँगी कि अभी इस काल में बहुत बुरा समय दिल्ली वालों ने देखा है, तो आगे ऐसे आप इस जनता को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? देखिए, सेवा ही संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चा ज़रूरतमंद लोगों को पका हुआ खाना एक लंबे समय से मुहैया करा रहा है। मैं ये समझता हूँ अब कोरोना की समाप्ति के ऊपर है, देश और दुनिया को इससे निजात मिलेगी और आदरणीय मोदी जी के प्रयास से हर दिन लगातार वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ रही है और आने वाले 1 महीने के बाद हमारी प्रोडक्शन 1 करोड़ पर डे तक पहुंचने की संभावना है और आने वाले 1.5-2 महीने में हम अधिकांश लोगों को जो वैक्सीन हम वैक्सीनेट करा देंगे। और जो भारत सरकार का एक संकल्प है कि दिसंबर एंड तक 100% लोगों को वैक्सीनेट कराए जाने की जो संभावना है, तो मुझे लगता है सो कॉल्ड जो थर्ड वेव है उसके आने से पहले सभी लोगों को वैक्सीन लग जाने से थर्ड वेव का असर कम होगा और भारत प्रगति के मार्ग पर चलेगा। ओपी जी, जिस तरह से भाजपा शुरू से इस बात को क्लियर करती आई है कि हमें जल्द से जल्द पूरे देशवासियों को वैक्सीनेशन ड्राइव लगवा के सबको वैक्सीन रेट करवाना है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार भाजपा पर ये ठीकरा फोड़ती है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और अब उन्होंने फ़िलहाल एक और जो है एक नया बैंड बजाया है कि हम जो घर घर राशन योजना चलाना चाहते हैं, केंद्र ने उसको रोक दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? विकृत माओवादी मानसिकता
के वाहक केजरीवाल हर अच्छी चीज़ में बुराई ढूंढना उनकी प्रवृत्ति है। जितनी वैक्सीन का उत्पादन देश में है आधा भारत सरकार खरीदती है और जिस जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। 70,000 करोड़ रुपया दिल्ली विधानसभा का बजट है। मैक्स जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल भी वैक्सीन प्रोक्योर करके लोगों को दे रहे हैं। तो केजरीवाल केवल गाल बजाते हैं, काम करने में उनकी रुचि नहीं है। तो चीज़ों की कमियां ढूंढना और केवल एक भिखारी सीएम एक सशक्त व्यक्ति होता है, वो अगर भिखारी की तरह मांगता रहे कटोरा फैला के, तो ये दिल्ली के लिए बड़ा दुखद विषय है। तो केजरीवाल जी को जो अपनी उनकी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए, वैक्सीन खरीदनी चाहिए और दिल्ली के लोगों को देनी चाहिए। और रहा सवाल घर घर राशन बांटना, तो केजरीवाल जी हर वक्त हर समय भ्रष्टाचार का कोई ना कोई साधन जिसमें वो भ्रष्टाचार कर सकें इस प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो राशन की हम बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके द्वारा स्टेटों को दिया जाता है गरीब लोगों को बांटने के लिए, और उसको जहां वो रहता है उस विसिनिटी में राशन मिलता है। तो वो जो आखिरी आदमी है जिसको सरकार 15 या 20 रुपए किलो गेहूं खरीद कर 2 रुपए किलो देती है, उसके ऊपर और बर्डन डालना या उन लोगों का गेहूं चोरी करके ब्लैक में बेचना, इसका प्रयास जो केजरीवाल जी करने का प्रयास कर रहे हैं उसकी हम निंदा करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश प्रसार मंत्री गजेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। आज 21वां दिन भी है, साथ ही साथ समापन है। आपने अपने पूर्वांचल की लोकप्रिय डिश जो है लिट्टी चोखा आज यहाँ पर गरीबों में वितरण करवाया है। क्या आगे भी इस तरह से आप गरीबों के लिए सहायता करता रहे? अब इस सेकंड कोरोना काल में जिस तरह से एक आम जनता बेहाल था, जिस तरह से लाचार महसूस कर रहा था, इन सारी चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया था कि जो जहाँ पे है वहाँ पे अपने लेवल पे ज़रूरतमंदों को अपनी तरफ से जितना हो सकता है मदद करें। इसी क्रम में एक हमारा मुहिम था सेवा ही संगठन। उस मुहिम के तहत हमने 17 मई से आज 21 दिन हो गए कंटिन्यू स्वच्छ एंड हेल्थ रसोई के नाम से इस रसोई का हमने शुभारंभ किया था। और इस रसोई का शुभारंभ में हमारे पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कौशल मिश्रा जी और यहाँ के ईडीएमसी के मेयर माननीय निर्मल जैन जी और भी सारे पदाधिकारी रहे। इसके बाद धीरे धीरे एक एक दिन निकलता गया। अब और आए दिन हम लोगों कार्यकर्ता को हौसला बढ़ाने के लिए कभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी हों या हमारे विधायक अजय महावर जी हों या हमारे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हों, ये सभी, या जिस तरह से आज हमारे विधायक और पूर्वांचल के लाल अभय वर्मा जी हों, ये सभी ने यहाँ पर आए और सभी ने हौसला बढ़ाया। अब इन 21 दिनों में हमारा प्रत्येक दिन का जो काम था यहाँ पे खाना बनाना, यहाँ पे लोगों को, भूखे लोगों को खाना देना और जो खाना पैक होगा वो खाना हॉस्पिटल तक पहुँचाना, यह नित्य दिन हमारा कार्य चल रहा था। अब और आज हमारा 21वां दिन, इसी क्रम में पूर्वांचल का जिस तरह से खाना होता है लिट्टी चोखा, इसलिए हमने आज लिट्टी चोखा का आयोजन करा था। अब और विशेष तौर पर हमारे जब लक्ष्मी नगर के विधायक पूर्वांचल के शान हैं माननीय अभय वर्मा जी, और विधायक के साथ साथ ये राष्ट्रीय दिल्ली प्रदेश में मीडिया का यहाँ के प्रभारी भी हैं, तो उनका भी आज मार्गदर्शन मिला। और ये कार्यकाल हमारा सिर्फ 21 दिन का नहीं है। अगर हम बात करें तो ये कार्यकाल हमारा जो शुरू हुआ था कर्म, ये 20 अप्रैल से शुरू हुआ था, जब लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत थी। लोग जहाँ तहाँ भटक रहे थे, अपनी जान के लिए भीख मांग रहे थे। उस समय सारे लोग घर में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे।
उस समय हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई बंधु और हमारे साथ जो आज खड़े हैं 8-10 लोग जो लगे हुए हैं, ये सब लोग के साथ मैं भी पूरी रात लग करके, चाहे वो रात हो या दिन हो, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए घर में सोने जाते थे और यहाँ पूरी रात लगे रहते थे। हमारे ऑफिस के चारों तरफ कम से कम 50 की संख्या में लोग यहाँ पे इंतज़ार करते थे और पूरी रात गुजारते थे कि शायद कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। और ये ऑक्सीजन, दिल्ली सरकार लाचार थी और दिल्ली सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, तो हम लोगों ने बेड़ा उठाया और ये हरियाणा से, करनाल से हम लोगों ने प्लांट से वहाँ से ऑक्सीजन मंगवा करके लोगों को हमने मदद करी है। इसके बाद दूसरी सरकार भी अलर्ट हो गई कि नहीं ये दिल्ली में जा रही है, तो वहाँ भी उन्होंने सख्ती कर दिया। इसके बाद हमने ऑक्सीजन मास्क होता है उसका हम लोगों ने फ्री सेवा उसका भी शुरू कर दिया और ऑक्सीजन मास्क की भी किल्लत था। ऑक्सीजन मास्क हमने बहुत से सारे लोगों को, हमने ज़रूरतमंदों को बांटा। उसके बाद फिर 22 यानी कि लगभग आज 2 महीने हो गए, पहले ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन मास्क और उसके बाद रसोई सेवा, ये सारा हमने शुरू किया है। लगभग 2 महीने का सफ़र है। तो जिस समय लोग अपनी जान बचा रहे थे, उस समय हम लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे थे और लोगों की सेवा कर रहे थे। बात इस सेकेंड कोरोना की नहीं है। अगर हम फर्स्ट कोरोना की बात करें, उस समय भी सूखा राशन हमने 14 क्विंटल बांटे हैं। चावल हो, दाल हो, सरसों का तेल हो या आलू हो, प्याज हो और आटा, ये सारे राशन हम लोगों ने अलग अलग क्लस्टर एरिया है, वहाँ पे जहाँ से डिमांड हुआ, हमारे ऑफिस में लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ भी राशन दिया है और जा कर के गाड़ी में भर भर के हमने राशन दिया है। चाहे वो गाजीपुर के हो, चाहे वो विश्वासनगर विधानसभा हो या वो गांधीनगर विधानसभा हो, सीमापुरी विधानसभा हो, इन 3-4 विधानसभाओं में हमने मदद करी है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम चला है। और हमारा जो संकल्प है सेवा ही धर्म, इसको हम लोग चरितार्थ करें। अब पूर्वांचल मोर्चा के जो कार्यकर्ता होते हैं, ये मेहनत से नहीं डरते और ना ही ये अपने मौत से डरते हैं। उनका जो फर्ज है वो निभाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। उसी क्रम में आज आप लोगों के सामने है कि जिस तरह से इतनी जन सैलाब उमड़ा हुआ था, पूर्वांचल का जो पसंदीदा भोजन लिट्टी चोखा, वो हम लोगों ने सबको बांटा है। और हमारे पूर्वांचल के लाल हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी हमें हौसला बढ़ाया। इसके लिए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे साथ एसोसिएट होकर जो चल रहे हैं, चाहे वो मनोज तिवारी जी हों, चाहे प्रमोद तिवारी जी हों, चाहे राजकिशोर तिवारी जी हों, अवनीश हो, ज्वाला प्रसाद विद्यार्थी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं। उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस ऐसे संकट की घड़ी में कंधे से कंधे मिला करके जन सेवा में साथ रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास नगर में मौजूद हूँ और सेवा ही संगठन के संकल्प के तहत यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा द्वारा जो है यहाँ पर लगातार कई दिनों से यहाँ पर गरीबों के लिए जो है भोजन वितरण किया जा रहा था। साथ ही साथ अस्पतालों के बाहर जाकर जो है वहाँ पर उन्हें भोजन मुहैया कराया जा रहा था। तो इस तरह से फ़िलहाल अब जो है कोरोना की दूसरी लहर के थमने के साथ साथ ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाला समय हर दिल्ली वासी के लिए अच्छा गुजरेगा और आने वाले समय में ज़रूर कोई ना कोई अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।